बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। वेलकम टू अनदर व्लॉग, वेलकम टू अनदर वीडियो। एक नई सुबह, एक नई वीडियो और एक नए व्लॉग के साथ मैं वेलकम करती हूँ आपको अपनी वीडियो में। और अगर सबसे पहले मैं आपको याद करवा दूँ, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताइएगा कि आपको आज की मेरी वीडियो कैसी लगी और बाकी वीडियोस कैसी लगती हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलें जी, आज की वीडियो करते हैं शुरू। और आप सोच रहे होंगे खिज़रा कहाँ जा रही है, खिज़रा कहाँ जा रही है। आज आपको मैं लाहौर की सैर भी करवा रही हूँ और एक हाई टी पे भी लेके जा रही हूँ। और एक हाई टी ऐसी है जो कि आपको कम पैसों में ज़्यादा डिशेस दे रही है और अच्छे खाने। मैं आपको तब तक रिकमेंड नहीं करती जब तक मैंने खुद कुछ किसी चीज़ को टेस्ट ना किया हो। और यकीन करेंगे, मेरी कोई पेड प्रमोशन नहीं है और ना ही मुझे इन्होंने पैसे पे किए हैं। और ये मेरा एक फैमिली लंच है जिसमें मैं जा रही हूँ, इनवाइटेड हूँ अपनी सिस्टर की तरफ से। तो मैंने सोचा मैं क्यों ना आपके साथ भी शेयर करूँ और आप भी इस चीज़ से फ़ायदा उठाएं, कम पैसों में अच्छी जगह, अच्छी चीज़ और अच्छे खाने। और ये है जी गुरु मंगत रोड पे रोज़ पैलेस होटल। एक तरफ इनका होटल है और एक तरफ इनका रेस्टोरेंट है। और हमने यहाँ पे हाई टी बुक करवाई थी और मैं अपनी सिस्टर की तरफ से इनवाइटेड थी, जो कि हमारे कुछ फॉरेनर गेस्ट थे, जो कि मेरी कज़न भी थी, मेरी कज़न की मेरी सिस्टर की सिस्टर इन लॉ भी थी, तो उनकी फैमिली थी, तो वो आए थे। तो हमने हाई टी बुक करवाई थी और मुझे भी एक मेरे कोलीग ने रिकमेंड की थी। तो मेरी पहले भी यहाँ पर बर्थडे मेरी खुद की हुई थी और मैंने सोचा कि, और मैंने इनके खाने वाकई टेस्ट किए थे और इनके खाने का वाकई टेस्ट था। और इनके बैठने की जगह भी मुझे अच्छी लगी, इनका एनवायरनमेंट भी मुझे अच्छा लगा। और इसी तरह फिर मैंने दूसरी 2-3 दफ़ा इनकी चीज़ों को ट्राई किया है, इनके खानों को ट्राई किया है और मैं इसलिए आपको रिकमेंड कर रही हूँ। और इनका खाना वाक़ई अच्छा है और इनकी और भी बहुत सी अच्छी ख़ुसूसियात हैं जो कि मैं आपको एंड तक बताऊँगी, लेकिन आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ ये बता दूँ कि ये इनका डिकोर देखें, बर्थडे डिकोर, जो कि बिल्कुल फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसलिए मैं इसको रिकमेंड करती हूँ। अदरवाइज़ आप दूसरे रेस्टोरेंट्स में जाते हैं तो वो आपको काफ़ी ज़्यादा आपको चार्जेस पे करने पड़ते हैं, उनको वेंडर्स को पे करने पड़ते हैं। लेकिन इनकी सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इनका डिकोर फ्री है और इन्होंने 3 से 4 सेटअप्स अपने बर्थडे डिकोर के लगाए हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। और अपनी बर्थडे आपने किसी की भी सेलिब्रेट करनी है, आप किसी भी टाइम, किसी भी दिन बुकिंग करवाएँ और उनके पास जाएँ। और मुझे सबसे अच्छी चीज़ ये लगी है कि मैंने अगर 1 दिन पहले भी इनकी बुकिंग करवाई है और उन्होंने हमें टेबल जो है ना वो अवेलेबल था हमारे लिए। और हम जो है ना हाई टी से कोई 10 मिनट पहले पहुँचे हैं और 10 मिनट हम वेट करना पड़ा, तो हमने सोचा कि हम क्यों ना फ़ोटोग्राफ़ी कर लें। और दूसरा मैं आपको अपने इस रेस्टोरेंट, इस होटल का व्यू करवा दूँ सारा, और इनके खाने और ये बाकी चीज़ों सेटअप का बारे में मैं आपको बता दूँ। अच्छा, दूसरी चीज़ इनकी ये कि इनका सेटअप वाक़ई बहुत अच्छा बना था और वो हम जो है हमारा टाइमिंग शुरू हो चुका था और हम एंटर हो गए अंदर रेस्टोरेंट में। और इनके बैठने की जगह साफ़-सुथरी थी, बहुत अच्छी थी और एनवायरनमेंट बिल्कुल ठीक था और फैमिली एनवायरनमेंट था, आप जा सकते हैं। और मैं फिर आपको बता दूँ कि मेरी कोई पेड प्रमोशन नहीं है, मेरा फैमिली लंच था, तो मैंने सोचा मैं क्यों ना आपके साथ शेयर करूँ। तो मैं आपके साथ इनकी रेसिपीज़ भी दिखाती हूँ, इनको चीज़ें दिखाती हूँ जो कि इस हाई टी में इंक्लूड है। सबसे पहले जी ये इनका फाउंटेन है, चॉकलेट फाउंटेन, जो कि थोड़ी देर बाद चला था, वो भी मैं आपको दिखाऊँगी। चॉकलेट फाउंटेन था, मीठे में बहुत कुछ था। जेलीज़ थी बच्चों की, कस्टर्ड पुडिंग थी और चॉकलेट समोसे थे, काफ़ी कुछ था। और सैलेड, हर तरह के सैलेड थे इनके पास। और एक जो मुझे बड़ी खूबसूरत चीज़ लगी वो इनका ये व्यू था, जो कि बहुत खूबसूरत था, जो मुझे वाक़ई बहुत अच्छा लगा। और अब मैं सबसे पहले इनके आपको खाने दिखाती हूँ और बाकी इनकी स्पेशलिटीज़ दिखाती हूँ, इस रेस्टोरेंट को मैंने क्यों रिकमेंड किया। यहाँ पे जी चिकन कढ़ाई थी, बिरयानी थी, कोफ्ते, मटन कोफ्ते थे, मटन कढ़ी थी और यहाँ पर अफ़गानी राइस थे और मटन की 3 से 4 डिशेज़ थी। और यहाँ पे पालक पनीर था, हलीम थे, राइस था, ज़ीरा राइस, और यहाँ पे बोनलेस हांडी थी। और इनका तवा कीमा वाक़ई बहुत अच्छा था, माश की दाल, आलू भुजिया थी, माश की दाल थी और दाल चने थे, काबली पुलाव था, मटन कोफ्ता था, मटन कढ़ी थी, चिकन कोरमा था। और चाइनीज़ इनका वाक़ई खाने वाला था और मैंने चाइनीज़ इनका बहुत शौक़ से खाया। हलवा पूड़ी थी, चने थे
और फ्रेश हलवा पूड़ी थी, और नान की स्पेशल नान के 3 से 4 किस्म के नान थे, रोटी थी, खमीरी रोटी थी, स्पेशल ज़र्दा था, और फ्रेडो पास्ता इनका बहुत मज़े का था। और यहाँ पर आ जाएँ दी हमारे चाइनीज़ पे, चाइनीज़ राइस थे, सैलड था, और वेजिटेबल्स फ्राइड थी, चिकन ग्रेवी 2 तरह की थी, और ये दोनों ही बहुत मज़े की थी। आगे आ जाएँ, हमारे पास पिज़्ज़ा था, और फिर जी यहाँ पर सूप था, और यखनी थी, चिकन की यखनी थी, और सूप इनका वाक़ई बहुत मज़े का था। आगे आ जाएँ तो हमारे पास आता है जी चाउमीन थे और मैकरोनीज़ थी। मैंने इनके चाउमीन खाए, वो जो कि मुझे बहुत मज़े के लगे। समोसे थे, कटलेट्स थे, फ्राइज़ थे, काफ़ी कुछ थे, समोसे थे। और यहाँ पर आ जाए मिनी बर्गर्स थे, सैंडविचेस थे, और पापड़ी चाट, दही भल्ले, और यहाँ पर पानी पूरी जिसको हम गोलगप्पे कहते हैं, मटके के साथ थे। और फिर मैंने इनका सबसे पहले सूप जो है ना वो बहुत एंजॉय किया, जो कि वाक़ई बहुत मज़े का था। सबसे पहले मैंने इनका सूप पिया, और सूप वाक़ई इनका टेस्टी था, जो कि हॉट एंड कॉर्न सूप था, और जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद जी मैंने ट्राई किए इनके कुछ सैलड, मैकरोनीज़, और ये जो है ना हमारे सर्व प्लेट, जो ये जो फ्राइड फ़िश थी, इनकी फ़िश भी यहाँ 2 तरह की थी, जो कि लाइव बारबेक्यू था, जो हमारे टेबल पे सर्व हुआ। और यहाँ पर जी बच्चे बहुत एंजॉय कर रहे हैं इस टाइम। मिकी माउस था, जो कि एक यूज़ कर रहे थे, और इन लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, इन लोगों को पे करना चाहिए। मैं यहाँ पर ज़रूर कहूँगी, ये लोग अपनी ड्यूटी एक दे रहे होते हैं, और छोटे-छोटे से देखेंगे बच्चों को खुश कर रहे होते हैं, और आप इनको लाज़मी पैसे दिया करें। क्या कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता अगर आप इन लोगों को भी पे कर देते हैं, इनकी ड्यूटी है ये। अच्छा, दूसरी तरफ आ जाएँ, हमारे पास 5 से 6 किस्म के जूसेस थे, और ये मीठी लस्सी थी। बाकी रेस्टोरेंट्स में चले जाएँ, आपको जूसेस कहीं नहीं प्रोवाइड होते, और ये हाई टी में इंक्लूड थे, और सबसे अच्छी चीज़ मुझे इनकी ये लगी, यहाँ पे स्कंजवी भी थी, और जूसेस मैंगो, ऑरेंज, पाइनएप्पल, 4 से 5 किस्म के जूसेस थे। और अगर यही आप दूसरे किसी रेस्टोरेंट में जाएँ तो आपको पे करना पड़ता है। यहाँ पे फाउंटेन चॉकलेट चल पड़ा है, जो कि हमारे बच्चों ने बहुत शौक से एंजॉय किया। और उसके बाद Are you enjoying? What do you like you most? What do you like most here? Describe it by yourself. See, I like loudly, I can't listen to you, okay? Loudly. और यहाँ पर हमारे जो गेस्ट बच्चे भी उन्होंने बहुत एंजॉय किया। और सबसे अच्छी बात मुझे इस बच्ची की ये लगी है कि उसने वहाँ रह के भी तिलावत कुरान पाक को जारी रखा, और ये बहुत अच्छा तलफ़्फ़ुज़ से आपको तिलावत सुनाती है, अपनी इंग्लिश एसेंस के साथ, इटालियन एसेंस के साथ ये बहुत अच्छे तिलावत करती है। और यहाँ पर ख़ैर मीठे में हम आ जाएँ तो मीठे में बहुत कुछ था, इतनी ज़्यादा वैरायटी थी, जो कि मैं देख के मेरा दिल भर गया, और इतना कुछ खाया नहीं आपसे जाता। हनी थी, काफ़ी कुछ चॉकलेट्स थे, कपकेक्स थे, काफ़ी कुछ था, और जो कि बहुत अच्छा था। और मैं कम इतनी ज़्यादा इनके हाई टी के चार्जेस नहीं थे, आप कह लें कि अच्छा यहाँ पर लाइव सेक्शन था बारबेक्यू का। फ्राइड फ़िश 2 तरह की थी, एक तो लाहौरी फ़िश थी और एक फिंगर फ़िश थी। यहाँ चिकन गोला कबाब है, मटन के गोला कबाब थे, चिकन के टिक्के थे, यहाँ पर फिंगर फ़िश थी। और दूसरी तरफ ये मैं आपको दिखाऊंगी, किसी की बर्थडे सेलिब्रेट हो रही थी, और इन्होंने वाकई बहुत अच्छे तरीके से उनकी बर्थडे को सेलिब्रेट किया। और इनके जो स्टाफ मेंबर्स थे वो बहुत अच्छे थे, वो वाकई कॉपरेट करते हैं। और दूसरी अच्छी चीज़ ये थी कि वो अच्छे तरीके से आपको गाइड करते हैं, अच्छे तरीके से बात करते हैं, आपके टेबल पे आके आपको पूछते हैं किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। और मुझे इनका इनका बहुत अच्छा लगा है, और मैं रिकमेंड करती हूँ। और बहुत अच्छी चीज़ जो मुझे इनकी बहुत अच्छी लगी है, और वो मैं शेयर करना चाहूँगी, वो ये कि इनके रेस्टोरेंट में मेड बिल्कुल फ्री है, उन्होंने हमारी मेड के कोई चार्जेस नहीं लिए। और 65 प्लस ईयर्स के जो एज के लोग हैं वो बिल्कुल फ्री हैं, और एक फैमिली में एक बंदा फ्री है। मैं बता नहीं सकती कितनी मुझे एक्साइटमेंट होगी। और जब मैंने 13 साल के बाद पहली दफ़ा जब मैं एयरपोर्ट पर थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं थोड़ा सा रास्ता कैसे खोल करूँ अपनी
मेरे में हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मैं जब एयरपोर्ट पे आई और मुझे मेरे में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कि मैं कैसे अपनी मम्मी को फेस करूँगी, कैसे उन्हें देखूँगी, कैसे उन्हें हक करूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे भी बेटा नसीब फरमाया और आज अल्हम्दुलिल्लाह अपनी मम्मी के साथ हूँ, अपनी फैमिली के साथ हूँ, जिन्होंने मुझे यहाँ इन्वाइट किया। मुझे बहुत मज़ा आया, मैंने बहुत अच्छा महसूस किया। थैंक यू सो मच। मेरी बाप का दर्जा रखती है और अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा मुझे अपने बाप की तरह ही अजीज है। थैंक यू सो मच। बाप भी बहनों से भी ज़्यादा प्यारी। थैंक यू सो मच फॉर ऑल। थैंक यू। और यहाँ पे मैं थोड़ी सी इमोशनल हो गई थी क्योंकि अपने प्यारों से जब आप मिलते हैं। Okay, Zaima, tell me about yourself, please. Tell me yourself about About Pakistan. tell me about something about Saima. Oh no, you have done together. Tell me something about Zaima. You know Pakistan? No, talk. आपकी कौन सी गाड़ी है? आपकी And what गाड़ी you कौन have सी? seen in Pakistan? सिल्वर A lot of cars. You want to come back here again? Yes, okay. और बिछड़ने के बाद अपने प्यारों से मिलना, ये फीलिंग्स और ये लम्हे बहुत कीमती होते हैं, बहुत मेमोरेबल होते हैं। इन लम्हों को हमेशा यादगार बनाएं, इन लम्हों को हमेशा जिएं, खुश रहें, क्योंकि जो ज़िंदगी में और दुनिया में लोग आपसे मिल लेते हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई कभी ना कहीं दूर हों तो वो मिल लेते हैं, लेकिन जो लोग दुनिया से चले जाते हैं उनका आना पॉसिबल नहीं है और उनका मिलना बहुत मुश्किल है। इसलिए लोगों की कदर करें, उनसे मिलें, खुश रहें और मिल बांट के रहें। होप सो आपको मेरा ये छोटा सा व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट टाइम एक नई वीडियो के साथ, एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा।